प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर बेटा 11 है थर्मोडायनामिक्स। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेंजिंग इन द स्टेट ऑफ गैस एडियाबेटिकली। तो इट मीन्स क्या कह रहा है, जो चेंज इन हीट बेटा कितनी आपकी है, 0 है। ठीक है। स्टेट ए टू अनदर इक्विलिब्रियम बी। तो बेटा किसी ए स्टेट से देखिए बेटा बी स्टेट में आपका बेटा जा रहा है आपका ये, है ना। एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन बेटा कितना करना पड़ रहा है आपका, 22.3 जूल इज डन ऑन द सिस्टम। तो ए से बी तक जाने बेटा हमको कितना बेटा वर्क डन करना पड़ रहा है आपका, डी डब्ल्यू स्क्वायर टू आपका माइनस का दे रखा है आपको 22.3। ठीक है। देखो माइनस में इसलिए क्योंकि हम लोग वर्क डन ऑन सिस्टम करना पड़ रहा है। ठीक है। अगर वर्क डन बाय सिस्टम होता तो आपका पॉजिटिव होता। ठीक है, ये हमको भी गिवन है आपका। इफ द गैस इज टेकन, है ना, फ्रॉम ए टू बी बाय द प्रोसेस, द नेट हीट ऑब्जर्व बाय द सिस्टम 9.35 जूल। अगर बेटा हम किसी और दूसरे पाथ से जाएंगे आपका, तो इस पाथ में क्या किया वो क्या कर रहा है आपका, एंड आपकी हीट को एब्जॉर्व कर रहा है ना। बेटा कितनी हीट बेटा एब्जॉर्व कर रहा है आपका वो 9.35 कैलोरी। तो हाउ मच द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द लेटर केस। ठीक है। अगर वो आपके दूसरे बेटा प्रोसेस से, है ना, वो आपका एडियाबैटिक नहीं है, सपोज आप कोई भी प्रोसेस आपका हो सकता है आपका, अगर वो ए से बी में जा रहा है बेटा आपको किसी और प्रोसेस से, तो डेट केस में डेल्टा क्यू बेटा कितना गिवन आपको है, 9.35 कैलोरी। ठीक है। चलिए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं आपका, है ना। तो बेटा इस क्वेश्चन का हमको क्या गिवन देखिए आपका, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आपको आ जाए, क्लियर हो जाएगा। द वर्क डन ऑन द सिस्टम व्हाइल गैस चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू बी बेटा कितना आपका 22.3 जूल। ठीक है। तो दिस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देयरफॉर चेंज इन हीट बेटा कितना आपका होगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो। डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो। तो सिंस डेल्टा डब्ल्यू बेटा कितना होगा, माइनस का 22.3, क्योंकि बेटा वर्क डन बेटा कैसा सिस्टम है आपका, आपका ऑन द सिस्टम है। ठीक है, ऑन द सिस्टम हमने वर्क किया इसलिए नेगेटिव लिया आपका। ठीक है। तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स बेटा हम क्या जानते हैं, टोटल हीट बेटा किसके इक्वल होती है आपकी, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन की इक्वल होती है। जहाँ पर डेल्टा यू बेटा क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस है बेटा आपका, है ना। तो यहाँ से बेटा आपका डेल्टा यू का फॉर्मूला बेटा क्या बन जाएगा आपका, डेल्टा क्यू माइनस का डेल्टा डब्लू। ठीक है। यहाँ से बेटा मैंने यहाँ पर देखो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, डेल्टा यू आपका ये आपका इधर चले आएगा आपका। तो यहाँ से डेल्टा क्यू बेटा कितना, जीरो आपका है, और डेल्टा डब्ल्यू बेटा कितना है, माइनस का 22.3 जूल। तो माइनस माइनस बेटा क्या आपका पॉजिटिव, आपका प्लस हो जाएगा बेटा आपका यहाँ से। तो यहाँ से बेटा आपका डेल्टा यू बेटा क्या निकलेगा, देखिए यहाँ से आपका प्लस का 22.3 जूल बेटा क्या निकलेगा, 22.3 जूल। चलिए इतनी बात बेटा फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आपको आ गई। अब बेटा देखिए ये था आपका किस केस में, जब एडियाबैटिक था। अब देखिए अगर हम किसी और प्रोसेस से जाएंगे, व्हेन द गैस गोज फ्रॉम स्टेट ए टू बी बाय द प्रोसेस, द नेट हीट ऑब्जर्व बाय सिस्टम कितना आपका है, डेल्टा क्यू उसको आपको दे रखा है 9.35 कैलोरी। तो कैलोरी को बेटा जब हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा क्या करेंगे आपका 4.19 से बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर आपकी डेल्टा क्यू बेटा कितना आपका आ गया 39.1765 जूल। तो अगेन बेटा आपका हीट एब्जॉर्ब का बेटा हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए जो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी बेटा वो तो चेंज नहीं रहेगी। तो इट मीन्स जो हमने फर्स्ट केस से भी हमने डेल्टा क्यू आपका डेल्टा यू बेटा हमने फाइंड किया था, बेटा वही बेटा इस केस में हम लोग आपका डेल्टा यू बेटा यहाँ पर आपका यूज करेंगे। ठीक है। चलिए, तो बेटा आपकी थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन थी बेटा, यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू का बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू हम लोग जानते हैं, है ना। और डेल्टा यू बेटा कितनी वैल्यू निकल के आपके आई थी पीछे, आपकी डेल्टा यू इक्वल टू क्या था आपका 22.3। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। तो इसको सॉल्व करके बेटा कितना बेटा आपका आंसर आ रहा है, प्लस आपका डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 16.8765 जूल। देखिए यहाँ पर आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है। अगर ये आंसर नेगेटिव आता तो बेटा क्या होता, वर्क डन ऑन सिस्टम हमको करना पड़ता है, लेकिन ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो प्यारे बच्चों, इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11th के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। साथ में उसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन हमारी वेबसाइट www.parimal.com पे अवेलेबल है। वहाँ से जाके भी से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।